नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। अप्रैल 14 वर्ल्ड चागास डिजीज डे। लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली साइलेंट साइलेंस डिजीज के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। 7 मिलियन से ज्यादा लोगों को चपेट में ले चुकी इस बीमारी की वजह से ही हर साल 10,000 लोगों की जान जा रही है। आज 100 मिलियन से ज्यादा लोगों को संक्रमण का खतरा माना जा रहा है। इस बीमारी का नाम चिकित्सक कार्लोस चागास के नाम पर ही रखा गया, जिन्होंने पहली बार साल 1909 में ब्राजील के एक बच्चे में इसका पता लगाया था। आखिर चागास डिजीज है क्या? लैटिन अमेरिका में सामने आए केसेस के मुताबिक चागास रोग एक संक्रामक बीमारी यानी इन्फेक्शियस डिजीज है, जो प्रोटोजुआ परजीवी ट्रिपोनोमोसा क्रूजी के कारण होती है। ये मुख्य रूप से ट्राइटोमाइन बग, जिसे किसिंग बग कहा जाता है, इसके काटने से फैलती है। ये कीड़ा किसी व्यक्ति के रक्त पर पलता है तो ये काटी गई जगह पर या उसके पास मल त्याग कर देता है, और जब व्यक्ति अनजाने में मल को काटे गए घाव या आंख या मुंह पर मल देता है तो परजीवी शरीर में प्रवेश कर जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 44 कंट्रीज में केसेस डिटेक्ट हुए हैं, जिसमें कनाडा, अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज तक शामिल हैं। इसके अलावा वेस्टर्न पैसिफिक के साथ साथ अफ्रीकन और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कंट्रीज भी इसमें शामिल बताई जा रही हैं। चागास बीमारी के लक्षण 2 स्टेजेस में ऑब्जर्व किए गए हैं, जिसमें पहले बात एक्यूट फेज की करते हैं। इस चरण में लक्षण हल्के और फ्लू जैसे हो सकते हैं, जैसे कि बुखार, थकान और सिर दर्द। हालांकि कई मामलों में तो इस चरण में सिम्टम्स नजर ही नहीं आते हैं। क्रॉनिक फेज, यदि बीमारी का इलाज नहीं किया गया तो जाहिर सी बात है चिंता बढ़ सकती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, हार्ट फेलियर, यहाँ तक कि डाइजेशन पैटर्न में भी समस्याएं बढ़ जाती हैं। हालांकि चागास बीमारी फैलती कैसे है, इसे और सरल शब्दों में समझिए। किसिंग बग परजीवी को इसके जरिए जिस तरीके से फैलाता है, रक्तादान और अंग जिस तरीके से सबसे ज्यादा संक्रमित हो जाते हैं, बीमारी का दायरा बढ़ता जाता है। यहाँ तक कि माँ से बच्चे को भी गर्भावस्था में ये बीमारी फैल सकती है। इसी को लेकर चिंता जाहिर की गई है। इसकी रोकथाम के लिए कहा यही जाता है कि घरों में बग्स को नियंत्रित रखें, यानी कि घरों को बग से मुक्त रखें, दरारों को सील करें, यहाँ तक कि स्क्रीनिंग रेगुलरली कराते रहें। अगर सिम्टम सिर्फ और सिर्फ बुखार है तो भी उसकी स्क्रीनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि मेडिकल टर्म्स में समझें तो दवाइयों के ज़रिए इसकी रोकथाम को लेकर उपचार की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन बढ़ते मामलों को देखते हुए ही WHO 14 अप्रैल को ख़ास तौर पर इसको टारगेट रखते हुए इस पर रोकथाम के लिए ही लोगों को अवेयर करने की कोशिश करता है।